जय हिंद बच्चों। मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं उसी वीडियो के आगे आपको अगला वीडियो दे रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अब बेटा हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट करेंगे। अगर सीरीज जो मेरे पास है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू टी एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर n, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। अब बेटा अगर ऐसा है तो हमको क्या करना है, इन सब का सम Sn, मतलब सम फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है। क्या फार्मूला होगा उस पर डिस्कस करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म Sn फाइंड आउट करना है, तो ये हमको पहले तो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स आर, तो जो मेरे पास एपी है, एपी कौन सी होगी, एपी हमारे पास जैसे बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है ए, फिर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, इसी टाइप से मेरे पास लास्ट का टर्म क्या है एल है। तो जस्ट इसके बिफोर कौन सा टर्म होगा, एल माइनस डी होगा, क्योंकि डी माइनस कॉमन डिफरेंस माइनस हो चुका होगा और इससे जस्ट पहले क्या होगा, एल माइनस टू डी होगा। इस तरह से ये हमारे पास सीरीज होगी। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, third term a plus 2d up to so on l minus 2d, l minus d and l. These are the n terms of the arithmetic progression. ये टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म है। अब बेटा देखिए यहां पर मेरे पास ये टर्म्स है, इनका सम फाइंड आउट करना है Sn, तो इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा Sn। जो मेरे पास Sn हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस d सेकेंड टर्म प्लस a प्लस 2d, थर्ड टर्म को ऐड करेंगे प्लस अप टू सो वन L माइनस 2d प्लस L माइनस d प्लस L। अब बेटा इसमें ये ध्यान देना है, मेरे पास की जो Sn है, जो ये मेरे पास है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं रिजल्ट। अब ये देखना है कि जो हम कहीं पर भी ऐड करें, जैसे क्या करें 2 प्लस 3 प्लस 5 करूं, यही सेम रिजल्ट अगर मैं 5 प्लस 3 प्लस 2 करूं, मतलब क्या हुआ, हम डिजिट को रिवर्स करके ऐड करते हैं तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी वजह से मैं इसमें यहाँ पे डिजिट को रिवर्स करके ऐड करता हूं। यहाँ क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू, पहले L राइट करते हैं, L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस अप टू सो वन। अब बेटा क्या राइट करेंगे, A प्लस 2D, फिर बेटा A प्लस D एंड लास्ट में राइट करेंगे A। ये सेकेंड हुआ। अब क्या करना है, एडिंग रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट, अब क्या मिलने वाला है बेटा, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट को ऐड कर दूं तो यहां से क्या मिलने वाला है, Sn प्लस Sn 2Sn हो जाएगा इज इक्वल। अब फर्स्ट टर्म को ऐड करिएगा, ये फर्स्ट टर्म ऐड हो गया तो क्या होगा, a प्लस l हो गया। फिर बेटा सेकेंड टर्म को हम लोग ऐड करेंगे, इसको यहां पर देखिए क्या है, a प्लस डी प्लस l माइनस डी, क्या है a प्लस डी l माइनस डी। अब बेटा d से d कैंसिल होकर के क्या बचेगा, a प्लस l, तो प्लस a प्लस l। और इसी टाइप से अगर मैं थर्ड टर्म को ऐड करूं, यहाँ 2d से 2d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या है, ये प्लस l हो जाएगा। सिमिलरली प्लस अप टू सो वन। अब बेटा यहां पर भी देखो l माइनस 2d है प्लस फिर a प्लस 2d करेंगे तो बेटा 2d से 2d कैंसिल होगा, क्या बचेगा, a प्लस l। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये क्या आ गया, a प्लस l हो गया, प्लस a प्लस l प्लस, अब बेटा इसको ऐड करेंगे तो फिर d से d कैंसिल होकर के क्या बचेगा, a प्लस l और लास्ट में a प्लस l। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो हमारे पास कितने थे, n है। देखो एक ये सबको कंफर्म है कि मैं कहीं 2 प्लस 2 करूं तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, लेकिन मैं 2 इंटू 2 भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 2 प्लस
2 कर दूं तो मैं ऐड करूंगा 6 आएगा, लेकिन इसको मैं 2 इंटू 3 कर दूं, मतलब जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर हम कह लो कि 10 को हम कैसे कर सकते हैं कि 3 इंटू कर दूं, जितने नंबर है वो लिख दूं और इंटू में जो नंबर है वो लिख दिया जाए, तब भी वही सेम आएगा रिजल्ट। इसी के अकॉर्डिंग मैं अगर यहां पर क्या है, ये टोटल जो नंबर है n टर्म्स हैं, तो इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, n इन ब्रैकेट a प्लस l आएगा, ये आएगा। यहां पे ये किसकी वैल्यू है 2sn की, तो sn की वैल्यू क्या आएगी n/2 a प्लस l, ये मेरे पास हो जाएगा किसकी वैल्यू, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का, वेयर n इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी l को हम l क्या होता है, l हम किसको लिखते हैं, l को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n टर्म को ही लास्ट टर्म कहते हैं। अगर ऐसा कहीं पे मिलता है तब sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 इन ब्रैकेट a। अब बेटा l के प्लेस पर क्या राइट करेंगे, प्लस, l के प्लेस पर राइट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या राइट कर सकते हो, n/2 इन ब्रैकेट 2a a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला, ये मेरे पास कौन सा हो गया, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस l माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो 2 फॉर्मूले मेरे पास हो गए, इन फॉर्मूलों को हम यहां पर यूज करेंगे। क्या करना होगा, जब हमें सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना होगा, सम ऑफ एलपी फाइंड आउट करना। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी। अब बेटा टर्म्स कौन है, 1 4 7 10 अप टू 1। अब बेटा इस एपी का जो है 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म क्या है, हम सॉल्यूशन जब करेंगे, सॉल्यूशन में जब इसका हम सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहला हमें डिसाइड करना है कि फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास 2 फार्मूले हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l है, और जो सेकंड फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब बेटा देखो 2 फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यूज होगा। अगर मैं पहले फार्मूला को अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे लास्ट टर्म कंफर्म नहीं है, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि अब ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। लास्ट टर्म होता तो हम इसको ट्राई करते, लास्ट टर्म है नहीं तो इसको ट्राई भी नहीं करेंगे। अब इसी पे हमको अप्लाई करना है, इस फार्मूला इसको अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा सबसे पहला मेरे पास क्या होगा टारगेट में कि हमें फर्स्ट टर्म कंफर्म हो। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब बेटा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दूं, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दूं, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर दूं। यहां पे मैं कर देता हूं 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 3। क्या यही अदर टर्म में भी आता है, हाँ यही आएगा सेम। 7 माइनस 4 करने पर क्या आएगा, यहां पर 3 ही आएगा। 10 माइनस 7 करने पर 3 ही आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस मेरे पास 3 ही है। और अगर चेंज हो गया तो चेंज होगा तो एपी नहीं होगी, फिर हमारे पास एपी नहीं होगी तो ये फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो सकता। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर n इज इक्वल टू, मेरे पास n की वैल्यू क्या है 20 है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब Sn इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब बेटा इसमें n के प्लेस पर क्या पुटअप करना है 20, मतलब S20 इज इक्वल टू 20/2 इन ब्रैकेट, फिर क्या होगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि a के प्लेस पर क्या पुटअप करोगे 1 पुटअप कर दिया, प्लस लगाया, प्लस साइन था प्लस लगाया, n के प्लेस पर फिर बेटा 20, फिर इसके बाद माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, d के प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे 3 इंटू में 3। अब बेटा सॉल्व कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा ये 2 1 जा 2, तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, फिर यहां से 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर प्लस, अब 20 माइनस 1 क्या होगा, ये 19 हो जाएगा, फिर इंटू में 3 हो जाएगा। बेटा यहां क्या आया, ये 10 इन ब्रैकेट 2 प्लस, अब पहले बॉडमॉस के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, तो यहां मल्टीप्लाई ही पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था, अब हमको क्या करना मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐड करने की कोई गलती मत करिएगा, ऐसी ही गलती एग्जाम में ज्यादातर लोग करते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है 19 इंटू 3, बॉडमॉस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां वही रूल, पहले हमने ब्रैकेट किया, अब डिवाइड कहीं था नहीं, मल्टीप्लाई आ गया तो पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो 19 त्रिज्या कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा।
ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा क्या हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट क्या होगा 2 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा ये 59 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जैसे ही इनको करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 590। दिस इज द आंसर। एनी डाउट? अब ऐसे ही हमें और क्वेश्चन हो सकते हैं। बाय द वे इसी में यहाँ पे मेरे पास क्या राइट होता, यहाँ पे इसका लास्ट टर्म कंफर्म होता, लास्ट टर्म कंफर्म होता तो हम क्या कर लेते ऐसे सिचुएशन में, हमें लास्ट टर्म कुछ भी मालूम होता तो वह इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते थे। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं डिस्कस करता हूं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 200 and 500 which divisible by 8 which divisible by 8। अब 8 से डिविजिबल बाय जो टर्म्स हैं, सम ऑफ क्या हो जाएंगे, सम ऑफ नंबर बिटवीन 200 and 300 which are divisible by 8। इसमें वो कौन से टर्म हो जाएंगे ये हमको कंफर्म करना है। तो सबसे पहले 200 को डिवाइड करूं 8 से, और जब 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा वो चेक करते हैं। 8 2 जा 16, बेटा यहां से क्या आएगा माइनस कर देंगे 4 और ये डिजिट लेंगे 40। अब 8 से डिवाइड करिए कितनी टाइम है, 8 5 जा 40, ये एग्जैक्टली कैंसिल हुआ। अब ये कैंसिल हो गया मतलब 25 टाइम एग्जैक्टली कैंसिल, मतलब इसके बिटवीन तो जस्ट अगेन जो टर्म मिलेगा वो कौन सा होगा, जो 8 से डिविजिबल है भाई, तो प्लस 8 ऐड कर दीजिए मिल जाएगा। तो कौन सा टर्म पहला मिलेगा यहां पर, हमें जो 8 से डिविजिबल मिला वो हमारे पास कौन मिलेगा, वो 208 मिलेगा, एपी का। अब बेटा इसके बाद क्या होगा 216 हो जाएगा, 8 प्लस होता जाएगा। लेकिन बस ये कंफर्म है कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट टर्म एक चीज पहले इसमें थोड़ा सा हमको जानने की जरूरत है यहां पर कि अगर मैंने डिवाइड कर बाय द वे यहाँ कोई रिमाइंडर बच रहा होता, मान लो यहाँ लिखा होता 1 लिखा होता और रिमाइंडर 1 बच जाता, तो हमको क्या करना है ये देखना, हम इसमें इससे कंफर्म कर लो कि हम क्या कर लें, इसको मल्टीप्लाई, इसमें 1 प्लस कर दो, 8 इंटू 26 कर दी, तो जो कुछ भी मिलेगा वही क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा जो इससे 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और बिटवीन 200 एंड 500 फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, कंफर्म। अब हम लास्ट से देखेंगे कि लास्ट वाला कौन सा टर्म, भाई हमें ये तो कंफर्म होता चला गया। अब ऐसे ही सेम क्या करेंगे, जब हमारे पास 500 जो है 500 को किससे 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम में जाएगा, 8 6 जा 48 हो गया। अब यहां से क्या आएगा माइनस कर देंगे, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 और ये कैंसिल। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 0, 8 2 जा 16, बच रहा क्या 4, तो 500 से 4 माइनस कर दें, क्या आएगा 4, ये हमारे पास इसमें आएगा 496, मतलब ये कंफर्म हो गया कि लास्ट का जो टर्म है वो 496। लेकिन इस बार किस चीज की प्रॉब्लम हो गई, अब तो ऐड करने का मिला लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या हुआ, a इज इक्वल कितना है 208 है। फिर बेटा d इज इक्वल क्या मिलेगा, जानते हैं 216 से माइनस करेंगे 208, ये क्या आएगा, ये 8 ही आएगा। लेकिन अब लास्ट टर्म इस बार मालूम है, लास्ट टर्म का मतलब होता है चाहे मैं n लिख लूं या an लिख लूं, ये क्या है 496 है, ठीक है। ये कैसे टर्म्स हैं, दीज आर लाइज बिटवीन 200 एंड 500 एंड डिविजिबल बाय 8 हैं, ऐसे टर्म्स थे। अब बेटा हमें क्या चाहिए, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 496। अब क्या करना है, यहां पे वैल्यू पुटअप करिए, a की वैल्यू क्या है 208 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 हो गया, दिस इज इक्वल टू 496। अब यहां से गलती नहीं करिएगा काटने की, क्योंकि कई लोग ऐसे जब एग्जाम में कॉपी चेक करो तो ऐसी गलतियां मिलती हैं कि इसको कैंसिल कर चुके होते हैं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब पहले हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, जब इसको हम पहले ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास n माइनस 1 8 इज इक्वल टू 496। अब ये ट्रांसपोज हो क्या तो इसका साइन चेंज होगा, ये क्या आएगा 208 आएगा। तो यहां पे बेटा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहां से माइनस करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा कैरी लीजिए 16 माइनस 8 क्या आएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 माइनस 0 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 माइनस 2 यहाँ कितना हो जाएगा 2, 8 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 288 अपॉन में 8।
8 से डिवाइड कर दिया जाए, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, बचेगा 4, हो जाएगा 48, तो क्या हो जाएगा 8 6 जा। अब n इसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिएगा इस साइड में, तो मेरे पास क्या आने वाला है, यहां से n इज इक्वल टू 36, फिर क्या होगा +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 37 हो गई। अब बेटा क्या करना होगा, n की वैल्यू मेरे पास कई बार इतना भी इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 200 एंड 300 विच आर डिविजिबल बाय 8, तो हमारा आंसर यहां तक कंप्लीट हो गया था। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब हमारे पास दूसरा टाइप हमसे पूछा, हम क्या है कि सम फाइंड आउट करना, मतलब Sn इज इक्वल टू, इस बार हम दूसरा फार्मूला कौन सा, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म भी कंफर्म है, a भी कंफर्म है और n भी कंफर्म है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n के प्लेस पे 37/2 और इन ब्रैकेट क्या होगा, वैल्यू ऑफ a इज क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास 208 है, प्लस क्या है यहाँ पर l की प्लेस पर क्या पुटअप होगा 496। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 37/2 इंटू ऐड करने पर 8 एंड 6 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी 9 एंड 0, तो 9 होगा प्लस कैरी 1 तो 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा 4 2 6 एंड कैरी 1 7। अब बेटा इसको कैंसिल कर दिए, 2 1 जा 2, इसको 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 6 और यहाँ पे क्या हुआ 1 बचेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10 फिर 2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 37 इंटू 352। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहां से 352 को 37 से करेंगे तो ज्यादा लीजिए पड़ेगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा और फिर 7 5 जा 35 और कैरी 1 36 हो जाएगा, 7 3 जा 21 और यहां से जो हमारे पास कैरी 3 थी तो यहाँ कैरी 3 ऐड करेंगे 21 में तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और 3 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर 3 5 जा 15 और उसके बाद 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। ऐड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर 4, यहाँ 12 का 2 कैरी 1, यहाँ क्या हो जाएगा 9 1 10 का 0, फिर यहाँ पे 2 और कैरी 1 थी तो यहाँ 3 1, तो ये मेरे पास क्या आया 13,024 इसका आंसर हो जाएगा। Selection of terms of an AP। अब बेटा AP की क्या है, टर्म्स का सिलेक्शन करना है, तो यहां मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कितने टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर क्या हो जाएंगे यहां पे हमारे पास वो टर्म्स कौन से होंगे और फिर ये इसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ये चीजें देखिए सिलेक्शन करना है। बाय द वे हमको क्या है, देखिए 2 टर्म्स करने होते हैं तो हम a माइनस डी और a प्लस डी, बट ऐसा कहीं अभी तक क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 3 टर्म्स 4 टर्म्स के ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमको 3 टर्म्स को सेलेक्ट करना हो तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो पहला मेरे पास क्या होगा a माइनस डी लेंगे, फिर a लेंगे और फिर a प्लस डी लेंगे। यहां जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो डी मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि जानते हो a फिर माइनस फिर a माइनस डी करेंगे। अगर ऐसा करते हैं फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो जाहिर सी बात a माइनस a हो जाएगा और माइनस माइनस a प्लस डी हो जाएगा, ये कैंसिल होके क्या बचेगा डी, तो ये कॉमन डिफरेंस डी रहता है। 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना होता है तो कैसे करते हैं भाई, a माइनस डी लेंगे, फिर a प्लस डी लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ a माइनस 3d और a प्लस 3d, ये टर्म लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ये टर्म्स लेंगे। इस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यही काम करेंगे, a माइनस डी है फिर माइनस लगाया, ये लिखा a माइनस 3d। अब इस बार कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, a माइनस डी और फिर यहाँ पर माइनस a और फिर प्लस 3d, ये कैंसिल हो चुके और जैसे ये माइनस होगा जाकर के क्या बचेगा 2d, तो इस बार कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 2d रहेगा। अच्छा d वाला ही हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हम 2d क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि a माइनस 2d ले लेते और यहाँ a प्लस 2d लेते, ये क्वेश्चन
भी आता है माइंड में कि क्यों नहीं कर लेते। यहां पे अगर ऐसा कर लिए तो इन दो टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का रहेगा, 2d का। और जो अगर हम यहां पे ले लेते क्या a प्लस 2d तो इसमें डिफरेंस d हो जाता, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ap नहीं रहे। बेटा अगर मुझे 5 टर्म लेने होंगे तो हम किस तरह से लेंगे, यहाँ पे 5 टर्म जिसमें a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, और कॉमन डिफरेंस होगा d। 6 टर्म अगर हमें लेने हैं तो हम कैसे लेंगे, 6 टर्म यहाँ पर a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d, कॉमन डिफरेंस 2d होगा। एक चीज और इसको जान लो, इसको हम और क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म भी बोलते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स भी इसको हम बोलते हैं। कहीं पर अगर हमें क्वेश्चन में हो टेक द कंसेक्यूटिव टर्म्स तो हम उस सिचुएशन में भी हम इन्हीं टर्म्स को कंसीडर करते हैं। अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने हैं एपी में तो इस तरह से कंसीडर करते हैं, 4 टर्म्स लेने हैं तो ये टर्म्स कंसीडर करेंगे, 5 टर्म है तो ये कंसीडर करेंगे, एंड 6 टर्म है तो इनको कंसीडर करते हैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इन एन एपी sum of 3 consecutive numbers is 24 and sum of square of these terms, these numbers is 194, then find numbers। अब बेटा इसमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्या है दिस क्वेश्चन, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive numbers, और यहाँ पे टर्म्स भी हो सकता है, नंबर्स इज 24 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स इज 194, then find numbers। Solution, let 3 consecutive numbers be a minus d, a and a plus d। Take the terms, take these terms according to the question, a minus d plus a plus d। अब बेटा देखो इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 consecutive numbers is 24, तो 3 consecutive numbers these their sum is equal to 24, so here written this is equal to 24। अब बेटा क्या होगा, इसको ब्रैकेट ना भी राइट करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस डी है और ये प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस a, तो दैट मीन्स 3a is equal to 24। a is equal to, this implies that a is equal to 24 upon 3, a is equal to 8। अब बेटा सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन a माइनस डी, सम ऑफ स्क्वायर तो पहले स्क्वायर किया, a माइनस डी फर्स्ट, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर। क्या इनके सम का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 194। अब बेटा देखो a माइनस डी का होल स्क्वायर है, a प्लस डी का होल स्क्वायर, इनको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्या मिलने वाला है। और आपको अगर डायरेक्ट मालूम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं ओपन कर दे रहा हूं तो यहां पर क्या जाएगा, this implies that a square plus d square minus 2ad plus a square, फिर इसको भी बेटा ओपन करिए ब्रैकेट को, यहां से आएगा a स्क्वायर फिर d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 194। 2ad जो है ये 2ad कैंसिल हो जाएगा 2ad से, ये माइनस में ये प्लस में, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मीन्स 3a स्क्वायर प्लस
d square plus d square, that will be 2d square is equal to 194. अब बेटा इसमें क्या करना है, पहले हम इसको उस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194 माइनस 3a स्क्वायर। अब बेटा एक ही वैल्यू पुटअप कर दीजिए इस प्लेस पर, क्या मिलने वाला है 2d स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194 माइनस 3 into 8 square. This implies that 2d square is equal to 194 minus 3 into 8 square 64. अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा 2d square is equal to 194 minus 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 6 जा 18 190। अब बेटा माइनस किया तो क्या आया यहाँ से 2d square is equal to 2 and d square is equal to क्या हो जाएगा, ये 2 ट्रांसपोज होगा 2/2 मतलब क्या हो जाएगा बेटा 1, और d is equal to क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, मतलब ये क्या हो जाएगा d is equal to प्लस माइनस ऑफ 1। इफ d is equal to माइनस 1 और a को मैं क्या ले लूं, a तो फिक्स है 8 ही है, यहां से क्या हो जाएंगे देन क्या हो जाएंगे टर्म्स आर। अब इस पे पुटअप करेंगे, इस प्लेस पे अगर पुटअप करेंगे तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, a माइनस जो d है वो क्या हो जाएगा 8 माइनस फिर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 माइनस माइनस प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सॉल्व करूं फिर यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, a प्लस d इज इक्वल टू 8 माइनस ये 8 प्लस फिर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 7। तो टर्म्स मिले 9 8 7, और अगर मैं यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर लूं d इज इक्वल टू क्या प्लस 1, तो क्या मिलेगा a माइनस d इज इक्वल टू मिलेगा 8 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 7, a इज इक्वल टू 8 और a प्लस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 दैट मीन्स 9। ये इस तरह से टर्म मिलेंगे, क्या हमारे पास टर्म मिलने वाले हैं, जो टर्म मिल रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 9 8 7 होंगे, और अदरवाइज हम इसी को चाहे 7 8 9 कह लें, ये हमारे पास AP मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।